मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। बड़े होकर हम कहाँ जाएंगे, है ना? बच्चे बने रहे कितना अच्छा होता है। पास ही में गुरुकुल शुरू हो रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, आप देख पाएंगे। तो वहां पे हम क्या सिखाएं, ये प्रश्न आया बार बार। गुरुकुल, पुराने समय का जो गुरुकुल था, आज तो नाम के लिए भी गुरुकुल खुल जाता है, नाम दे दिया गुरुकुल। तो दादाश्री जी ने कहा कि अगर कुछ सिखाना है बच्चों को, तो इन बच्चों को बच्चे बने रहे, ऐसा कुछ सिखाओ। बच्चों को बच्चे बने रहने देना मतलब क्या कि उनकी जो मासूमियत है, इनोसेंट का भाव है, वो वैसे रहे। हम नए आवरण, लेयर्स ऐड नहीं करें, उसका ध्यान रहे, है ना? क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं, नेचुरली सात्विक गुण होता है उनमें। धीरे धीरे जब हमें देखकर वो अपने हिसाब से आवरण बनाने लगते हैं, अपने हिसाब से वो समझ बनाने लगते हैं, और फिर हम करेक्ट करने जाते हैं। तो एक विरोधाभास हो जाता है कि अरे आपकी कृति कैसी है, आप सिखा क्या रहे हो, कृति कैसी है, सिखा क्या रहे हो। तो वो बच्चा भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो गुरुकुल में जो बेसिक हमें कहा गया है बच्चों को सिखाने की, उनको बच्चे बने, इनोसेंट का भाव, मासूमियत वो बना रहे, ऐसा आप सिखाइए। तो प्रयास जारी है और आप सबका सहयोग मिलेगा, तो सब मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा है कि आश्रम आपका अपना है, वैसे ही गुरुकुल जो बन रहा है वो भी आपका। और सच में मैं कहता हूँ, मैं कुछ भी सिखाने नहीं आया हूँ, बस जो भी सीखा है वो आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत महान है। संस्कृति देना ये अपने आप में बहुत महान कार्य है। समय देना, जो आप समय दे रहे हैं स्कूल्स में जाकर बच्चों के साथ समय बिताना, ये एक महान दान है कि जो आपने सीखा है, अनुभव किया है, वो बांट रहे हैं। आप सब स्वयं कहानियों में इतने प्रगाढ़ अनुभव रखते हैं, उसके सामने मैं प्रयास ही कर सकता हूँ। और ऐसा एक प्रयास जो आप सब कर रहे हैं, कई वर्ष पहले तुलसीदास जी ने भी किया था। आप सब जानते हैं कि रामायण को जन भाषा में लिखकर लोगों तक पहुंचाने का। और जो लोगों ने अपोज किया, विरोध किया, फिर भी तुलसीदास जी डटे रहे, क्योंकि वो आवाज हृदय से थी। कई बड़े पंडित आए, उन्होंने पूछा कि आपको क्यों करना है रामायण को जन भाषा में, क्यों करना है? जन भाषा मतलब कोई भी पढ़ सके, समझ सके। तो तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से कहा कि जो हम अपने भगवान श्री राम जी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म की स्थापना, सत्य की स्थापना, ये जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, इसलिए मैं इसे जन भाषा में करना चाहता हूं। और आप सब जानते हैं कि उस समय केवल विशेष वर्ग ही उसका पठन कर सकते थे और बता सकते थे, जन लोगों के लिए ये नहीं था। तब तुलसीदास जी ने मुहिम शुरू किया, रामचरितमानस की स्थापना की, हम सब जानते हैं, ताकि जन जन तक वो पहुंचे। ये उनकी मुहिम थी, ये उनका कार्य था।
लेकिन उस कार्य तक पहुंचने के लिए जो एक यात्रा है तुलसीदास जी की, वो जानना थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए भी, कि किस तरह से अवरोध, रुकावट, डिमोटिवेशन, कोई नहीं कहेगा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और फिर भी डटे रहना, वो कौन सा पल था, वो कौन सा क्षण था, वो समझना जरूरी है। क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है आपकी प्रशंसा करें, लेकिन हर कोई प्रशंसा नहीं करेगा, हर कोई नहीं समझेगा, क्योंकि आप सब निस्वार्थ भाव से दे रहे हो। और आज के समय में देना मतलब लोग कहते हैं कि क्या, क्यों, है ना, आप स्वयं का देखो, स्वयं का भला जग का भला। तो तुलसीदास जी की ये जो जर्नी है, ये जो सफर है, किस तरह से वो यहां तक पहुंचे, इस सफर में हम स्वयं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसी तरह से हमारे साथ भी दैविकता खड़ी है। तुलसीदास जी का जन्म किस तरह से हुआ उस पर मैं पूरी तरह नहीं जाऊंगा, लेकिन बचपन से ही ना माँ का प्रेम ना पिता का प्रेम मिला। अब प्रेम का अभाव, कोई तो अपनाए, कोई तो प्रेम करे, कोई तो प्रेम से गले लगाए, ये बेसिक ह्यूमन का बोलते हैं ना कि एक भाव होता है कि कोई तो मुझे सुने। लेकिन तुलसीदास जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जब उनका विवाह हुआ तो उनकी पत्नी के रूप में उन्हें वो प्रेम मिला कि कोई तो है जो मेरा अपना है, जो मुझे प्रेम से लगा रहा है, जो मेरे सुख दुख का साथी है। तो इसलिए बचपन से जिस चीज के लिए वो क्रेव कर रहे थे, तड़प रहे थे, वो मिल गया। इसलिए जब कथा वाचन भी करते थे तो पूरा ध्यान, पूरा मोह पत्नी की ओर था कि बस मैं कैसे मिलूं, समय कैसे व्यतीत करूं। जगत को ये समझ में नहीं आता जो हम शेयर कर रहे हैं। और तुलसीदास जी की अपना भाव, इसलिए लोग जो सुनते थे उनके प्रवचन भी, वो भी हंसते थे कि अरे पत्नी के प्रेम में पागल हो गए। और हम सब जानते हैं कि एक ऐसा समय आया कि जब उनकी पत्नी मायके गई और तुलसीदास जी अपना कार्य समाप्त करके जब घर पहुंचे और पत्नी को घर पर नहीं पाया तो विचलित हो गए। कुछ पल का, कुछ समय का वियोग भी उन्हें नहीं सहन हुआ। अब यहां का जो सफर है, इसे आप ध्यान से समझे। अब यहां पर कली और हनुमान जी इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भगवान श्री राम अपना कार्य पूरा कर कर जा रहे थे, जल समाधि ले रहे थे, है ना, तो उनके साथ साथ अयोध्या के कई प्रजाजन भी जल समाधि लिए, क्योंकि वो आए ही थे प्रभु श्री राम जी के सानिध्य के लिए। तो श्री राम जी के साथ अयोध्या के कई लोग, कई वासी जल समाधि लेते हैं और हनुमान जी भी उनके पीछे जाते हैं जल समाधि के लिए। और भगवान श्री राम जी हनुमान जी को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हनुमान जी कहते हैं मैं तो आप ही के लिए आया था। कहते हाँ, वो भी सत्य है, लेकिन मेरे जाने के बाद भी तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, चलता रहेगा। धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, भक्ति को जागृत रखने के लिए तुम्हें यही रहना है ना, भक्ति को जागृत रखने के लिए तुम्हें यही रहना है पृथ्वी पर। तो जब कली अपना प्रकोप, अपना प्रभाव दिखा रहा है और तुलसीदास जी जब अपने पत्नी के वियोग में तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कैसे अपने पत्नी के पास पहुंचूं, अब यहां पर तुलसीदास जी एक हैं, कली एक है और हनुमान जी दैविकता के रूप में हनुमान जी हैं।
कली का प्रयास है, अब ये अच्छे से समझे कि कली का प्रयास है कि तुलसीदास जी अपने पत्नी के पास नहीं पहुंचे और दैविकता, डिवाइन, हनुमान जी के रूप में चाहते हैं कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के पास पहुंचे। अब तुलसीदास जी घर से बाहर निकलते हैं तो घनघोर वर्षा होती, कली का प्रकोप है, प्रभाव है कि एटलीस्ट वर्षा से डर जाए और नहीं जाने का सोचे। रात का समय है, लेकिन तुलसीदास जी को भी वो जो वियोग है वो सहन नहीं हो रहा है, वो चल रहे हैं आगे। दैविकता भी देख रही है हनुमान जी के रूप में। अब एक नदी है, उसे पार करना है, तो कली ने अपने प्रभाव से नदी को पूरा ओवरफ्लो कर दिया, बाढ़ आ गई, कोई भी नाव ले जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वियोग है, क्या करें। तो डिवाइन ने भी एक सहारा दिया, जैसे एक हिंट देते हैं ना, एक सपोर्ट देते हैं तिनका। तो डिवाइन ने भी एक सहारा दिया। हम सब जानते हैं कि एक लाश नदी में तैरती हुई दिखी, जिसे पकड़कर तुलसीदास जी पार कर गए। ये युद्ध को समझे। अब पार कर गए, वर्षा हो रही है फिर भी पहुंचे। तब कली ने एक भाव दिया मन में कि लोग क्या सोचेंगे, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, क्या सोचेंगे लोग, कितनी रात को इस तरह से आए, लौट जाओ या फिर यही इंतजार करो सुबह होने तक। लेकिन डिवाइन ने भी एक रस्सी के रूप में एक सांप लटका दिया, क्योंकि इनको पता था कि उनकी जो पत्नी है वो पहले माले पर रहती है ना। कैसा, देखिए ना, अब एक दृढ़ निश्चय अगर है तो डिवाइन छोटे छोटे चीजें बोलते हैं ना, पाथ बनाते जाते हैं, रास्ता बनाते जाते हैं। अब क्योंकि रात का समय है तो सांप और रस्सी में फर्क पता नहीं है ना। अगर दृष्टि नकारात्मकता है, दृष्टि में अपने नकारात्मकता है, तो रस्सी सांप दिखाई देता है। दृष्टि अगर सकारात्मक है तो सांप भी रस्सी दिखाई देता है। तो तुलसीदास जी को ये जो स्नेक है, सांप है, वो रस्सी दिखाई दिया, तो सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। अब पत्नी भी देखकर आश्चर्यचकित, और आश्चर्यचकित से ज्यादा गुस्सा। तुलसीदास जी जो वियोग, जो प्रेम बचपन से, मतलब कुछ क्षण के लिए भी अलग नहीं हो पा रहे हैं, वो उन्होंने प्रकट किया। पत्नी को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया। और ये जो पल है, यही कली नहीं चाहता था, क्योंकि उस पल में जो रियलाइजेशन हुआ तुलसीदास जी को, जिसके कारण आज हम सब हनुमान चालीसा, रामचरितमानस पाठ कर पाते हैं, समझ पाते हैं, वो पल था जब उनकी पत्नी ने कहा कि इतना मोह, इतना प्रेम, इतना मेरे पीछे आना, और इतना ये जो आपने संकटों को पार करके आया, इसका थोड़ा भी विचार, भाव आपने प्रभु के प्रति लगाया होता तो वो मिल जाते थे। इस हाड़ मांस के शरीर के लिए आप इतना तड़प रहे हैं। और वो शब्द सुन के तुलसीदास जी जो पलटे माता बोलकर, और जो रियलाइजेशन हुआ, बोध, आत्मबोध, जो आंखें खोली भीतर से, और रामचरितमानस की रचना की जन भाषा में हम सभी पर उद्धार किया, कल्याण किया। लेकिन ये जो द्वंद्व था कली का, और जिस तरह से दैविकता सहायता कर रही है,
ये भी एक हम सबके लिए सीख है कि यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कई नकारात्मक परिस्थिति में भी सकारात्मकता थोड़ी 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 मिलेगी। जिसने उसे पकड़ा, जैसे चलने के लिए जितना हमारा पैर है उतनी भूमि काफी है, तो कितने भी कीचड़ होने दो, अगर पत्थर है, ईंटें हैं, तो उस पर पैर रखकर आसानी से जाया जा सकता है यदि वो भाव है, यदि वो दृढ़ निश्चय है। तो सच में आप सभी का कार्य महान है और हनुमान रूपी, श्री राम रूपी दैविकता आपके साथ है, पूर्णता आपके साथ है। आपके कार्य को मैं नमन करता हूं और इसमें जो भी सेवा हमारी तरफ से लगेगी, हम सब आपके साथ हैं। इस कार्य में करते करते, जैसे हमने कहा कि बच्चे को बच्चे बने रहे, वो प्रयास हमारा रहे। हम केवल वो ना दें जो हम चाहते हैं, हम वो दें जो सच में उनकी आवश्यकता हो। एक सच्चा गुरु केवल और केवल यही प्रयास करता है कि उसका शिष्य आध्यात्मिक उन्नति करे। उस आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी आवश्यक है, यदि प्रापंचिक जीवन में भी उसे सफल होना है, तो वो भी गुरु जी करेंगे, वो भी उनके आराध्य करेंगे। तो वैसे ही हमें भी देखना है कि बच्चे की उन्नति के लिए क्या आवश्यक है ना। गुरु द्रोणाचार्य हम सब जानते हैं, उनकी दृष्टि, उनका प्रेम, उनकी सीख पांडवों के लिए और कौरवों के लिए समान थी। उनके भीतर भेद नहीं था, लेकिन फिर भी अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने। इसका कारण हम सबको पता होगा कि गुरु द्रोणाचार्य जब सिखाते थे, सब सीखते थे भाव से, लेकिन अर्जुन ही एक ऐसे थे जो जो भी सीखा है उसका प्रैक्टिस करते थे और 2 कदम और आगे जाकर आते थे कि मैंने, आपने ये सीखा है, इसका मैंने प्रैक्टिस किया है, अभ्यास किया है और मैंने अपनी तरफ से ये भी किया है, तो आप मुझे आगे का सिखाइए। तो जब शिष्य लालायित है, डेडिकेशन है, तो गुरु को और देना अच्छा लगता है। और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे आपके पास भी कुछ शिष्य होंगे जो और सीखने के लिए लालायित होते हैं, तो आप उन्हें और देते हैं, और देते हैं, और लोगों को लगता है कि वो आपके प्रिय शिष्य हैं, है ना। और ऐसे ही जब द्रोणाचार्य जी अर्जुन को एक विद्या सिखा रहे थे जो बहुत ही सीक्रेट था, सेक्रेट था, वो विद्या सिखा रहे थे, कोई नहीं था आसपास, तो हम सब जानते हैं दानवीर कर्ण, उनके भाई थे शोण, कर्ण के भाई शोण। शोण चाहते थे कि मेरा भाई भी धनुर्विद्या में आगे बढ़े और कुछ सीखे। तो शोण को पता चला कि द्रोणाचार्य कुछ रहस्यमयी, बहुत ही सीक्रेट धनुर्विद्या अर्जुन को सिखा रहे हैं। तो शोण भी चुपके से गुप्त रूप में पहुंचे सीखने के लिए, समझने के लिए कि ये कौन सी विद्या है धनुर्विद्या की जो सिखाया जा रहा है। उन्होंने अपने हिसाब से सब समझा। द्रोणाचार्य महान गुरु अर्जुन को विद्या दे रहे हैं और शोण केवल इसी भाव से कि मेरा भाई भी ये सीख पाए, ये रहस्यमयी या फिर बहुत ही, है ना, सीक्रेट विद्या सीख पाए, इसके लिए शोण ने सब कुछ सुना, जो जो ले सकता था लिया, और दौड़कर सुबह से शाम तक वो विद्या चल रही थी, रहा नहीं गया कि मैंने सीख लिया, समझ लिया। दौड़कर कर्ण के पास गए और कर्ण को जंगल लेके गए। अब जाते जाते रात हो गई, अंधेरा हो गया।
उन्होंने कहा कि मैंने कुछ सीखा है, मुझे तुम्हें सिखाना है। अब गुरु द्वारा दी हुई विद्या और फिर वो सुनकर, है ना, गुरु वो वहां सिद्ध करते हैं वो विद्या। सिद्ध करने के बाद जिस तरह से गुरु देते हैं और आप केवल सुनकर, बिना अनुभव किए, बिना समझे देने चले हो, लेकिन ये भाव है, भाई के प्रति प्रेम है ना, हम इनमें किसी कुछ दोष नहीं दे सकते। तो बस लिया। जैसे हम कभी कभी कैसा होता है कि कई विद्वान ऐसे करते कि बस पढ़ा, बैठ गए बताने, है ना। तो वैसे ही शोन दौड़कर जंगल ले गए, रात हो गई, अंधेरा हो गया। साथ ही उन्होंने एक रस्सी ली थी जिसमें एक खिलौने के रूप में एक पक्षी था। शोन ने अंधेरे में ही एक पेड़ के टहनी पे उस पक्षी को रस्सी से बांध दिया और घुमाया। उन्होंने कहा कि मैंने आज जो विद्या सीखी है मैं आपसे बता रहा हूँ, कर्ण को आपको करना है। कर्ण भी सुन रहे हैं, ठीक है भाई, भाई है, प्रेम है, कुछ तो कुछ। अब कहाँ से सीखी, क्या सीखी, ये सब नहीं, बस आपको सिखाना है। और अंधेरा है पूरी तरह से। अंधेरे में वो जो पेड़ पर उन्होंने एक पक्षी को बांध दिया है रस्सी से और उसे घुमा रहे हैं। अब क्या विद्या है, कैसी विद्या है, वो सब कुछ नहीं। कर्ण को कहते हैं उनके भाई कि तुम्हें इस पक्षी की आंखें दिखाई दे रही है, पूरा अंधेरा है। अब अंधेरा है, क्या दिखेगा? तो कर्ण ने उत्तर दिया नहीं। अब शोन निराश हो जाते हैं क्योंकि अर्जुन ने उत्तर दिया था हाँ। अर्जुन ने उत्तर दिया था हाँ, पक्षी घूम रहा था। और जब द्रोणाचार्य सिखा रहे थे तब दिवस था, सवेरा था। तो अर्जुन ने उत्तर दिया था हाँ, मुझे इस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। अब यहां पे शोन को उत्तर क्या मिला? नहीं। अब शोन बोलते ये क्या है, मतलब अर्जुन ने तो हाँ कहा था, तुमने ना कह दिया, अभी मन में चल रहा है। फिर कहते नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, तुम्हें पक्षी की आंख दिखाई दे रही है और सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। अब कर्ण कहते नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अब शोन कहते नहीं, तुम्हें पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। कर्ण कहते नहीं, दिखाई दे रही है। अब शोन गुस्से से कहते हैं धनुष उठाओ, बाण उठाओ और पक्षी की आंख भेद दो। ठीक है। कर्ण ने एक के बाद एक, दो बाण छोड़े अंधेरे में। शोन जब गए देखे तो जो पक्षी की दोनों आंखों में बिल्कुल सही निशाना लगा है अंधेरे में। शोन आश्चर्यचकित हो गए कि ये विद्या कैसे आई और अंधेरे में घूमते हुए पक्षी को सही भेद कैसे किया और दोनों आंखें क्यों भेदी। तो कर्ण ने उत्तर दिया क्योंकि आपने केवल आंख भेदने कहा था, कौन सी आंख ये नहीं कहा था, तो इसलिए मैंने दोनों आंखें भेदी। लेकिन प्रश्न ये आया कैसे? अंधेरे में पक्षी कहाँ है, घूम रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा, ऑर्डर केवल आंख भेदने की आई। अर्जुन को जब आग भेदने कहा था तो उन्होंने एक ही आग भेदी थी, है ना। ये आंखें हैं, अर्जुन की आंखें हैं, जिसने एक आंख भेदी। लेकिन जब आपका अंतर मन की दृष्टि जागृत होती है, अंतर मन की दृष्टि जागृत होती है, तब आप अंधेरा हो, रुकावट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जो इंस्ट्रक्शन है उसके भी परे जाकर दोनों आंखें भेज देते हो, दृष्टि और आंख। समझ में आ रहा है?
आंखों से आप केवल ये इतना ही देख सकते हो, लेकिन अंतर मन की दृष्टि जब जागृत होती है तो पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड, सत्यता को देख सकते हो। और वही कर्ण के साथ हुआ। और वही कर्ण ने अपने भाई को कहा कि मैंने अपने अंतर मन की दृष्टि से आंखें भेदी, और क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं था तो दो आंखें मतलब दोनों होती हैं, तो मैंने दोनों आंखें भेदी। समझ पा रहे हैं हम सब? अंतर मन की दृष्टि और आंखें, आंखें उतना ही देख सकती है जितने उसे दिखाई देती है, लेकिन जब अंतर मन की दृष्टि जागृत होती है तब कोई सीमा नहीं होती। तब हम वो कर पाते हैं, वो दे पाते हैं जो सत्य है, सही है। और वही कर्ण ने किया, इसलिए वो महान आज भी है। इसलिए हम अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखते, दुशासन नहीं रखते, लेकिन उसी खेमे में, उसी शिविर में रहने वाले कर्ण, वो हम नाम रखते हैं। बच्चों का नाम कर्ण होता है। तो अंतर मन की दृष्टि जागृत करना, लेकिन हमें इसमें शोन से भी सीखना पड़ेगा कि केवल एक महान गुरु, उनकी बातों को सुनकर और सीधा बताना, ये जो प्रक्रिया है इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि कर्ण महान थे, उनकी अंतर्दृष्टि खुली थी, जागृत थी, इसलिए वो कर पाए, और कर नहीं पाए, बियॉन्ड गए, परे गए। जो गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को सिखाया, ये तो उसके भी परे चले गए बिना गुरु के, उस समय के हिसाब से। अन्यथा उनके गुरु तो थे परशुराम जी। लेकिन शोन की भांति हम ना रहे कि केवल सुन लिया, केवल पढ़ लिया, समझा नहीं, बोध नहीं किया और दे दिया। तो ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ केवल तालियां बज सकती है। वो इम्बाइब यानी पूरी तरह से वो भीतर नहीं जाएगी, ऊपरी लेयर पे रहेगी, ऊपरी सतह पे रहेगी। अच्छा लगेगा सुनने में, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन उसकी जो सीख है, उसकी जो समझ है, उसके लिए हमें हमारी साधना की आवश्यकता है, अनुभव की आवश्यकता है। क्योंकि ये कहानियां किसी और की है, किसी और ने सीखा है, जिया है। हम केवल पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ने के बाद उसके भीतर के इस महत्व को समझना, पहले स्वयं को समझना बहुत आवश्यक है। ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरे लिए भी है। मेरा भी यही प्रयास होता है कि मैं पहले समझ लूं, मैं शोन की भांति दौड़ू नहीं, समझ लो, अनुभव कर लो। और यदि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन किसी को देना है क्योंकि उसकी आवश्यकता है, तो कम से कम मैं अपने आराध्य से, अपने गुरु से, या मैं जिसे भी मानता हूं, उनसे प्रार्थना करूं कि मेरे पास ज्ञान आया है, इसका अनुभव नहीं है, इसकी समझ नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी को देना है। मैं केवल एक माध्यम बनने जा रहा हूं। तो हृदय से, उस भाव से एक प्रार्थना कर ले अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, या फिर इस ब्रह्मांड से, या इस ब्रह्मांड के जो भी रचयिता है उनसे एक सच्चे मन से प्रार्थना कर ले कि ये ज्ञान मेरे पास आया है, इसका अनुभव, इसकी समझ नहीं है। जैसे गीता का ज्ञान जब कृष्ण ने अर्जुन को दिया, तो सही मायनों में केवल वो दो समझे और संजय को समझ में आया, क्योंकि वो प्रत्यक्ष सुन रहे थे, देख रहे थे। बाद में हम तो केवल पढ़ते हैं,
है ना? समझ अनुभव कितना बढ़ रहा है पता नहीं, लेकिन यदि देना ही है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, कार्य है, तो अपने आराध्य से, अब सृष्टि रचयिता से ये प्रार्थना करें कि इसका बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन कर्तव्य के हिसाब से मैं किसी को देने जा रहा हूँ, तो मेरे माध्यम से आप ही प्रवाहित हो, इस शरीर का सदुपयोग हो, माँ सरस्वती की कृपा हो कि जीवा पर बैठे और ये अनुभव, ये ज्ञान, ये समझ उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। तो आप केवल एक बोलते हैं ना, वहां पर माध्यम बन जाते हैं, देने वाले नहीं। देने वाले कौन है? जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने इसकी रचना की है। लेकिन ये बोध होना बहुत आवश्यक है कि क्या सच में ये जो मैं दे रहा हूं, मैंने अनुभव किया है क्या? मैं आज आप सभी को ये नहीं कह सकता हूं कि चाय मत पियो। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं चाय पीता हूं। मैं ऐसा कोई ज्ञान आपको नहीं दे सकता हूं जो मुझे अनुभव नहीं है, मेरी समझ नहीं है। और यदि ऐसा कोई ज्ञान देना ही है, तो मैं एक प्रार्थना केवल करूंगा कि ज्ञान सिर्फ मेरे पास आया है पढ़कर, है ना? केवल ये पढ़कर आया है, लेकिन देना आवश्यक है। तो मैं केवल बैठूं, मेरे माध्यम से आप ही प्रवाहित हो, तब वो भाव समर्पण का आवश्यक है। एक बड़े विद्वान पंडित जिन्होंने वेद पुराण को कंठस्थ किया था, याद किया था, आप रात को 3 बजे भी उनको उठाओगे तो कौन सा श्लोक, कौन सा मंत्र, कौन से पन्ने पर है, इतना सटीक बताने वाले। अब वो पंडित जी को अपने ज्ञान की इतना मतलब समझ, मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, उन्होंने इतने स्टडी की थी, समझ की थी, उतना प्रैक्टिस भी किया था। तो उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए पूरे भारत में बड़े बड़े पंडितों को चुनौती दी थी, बड़े बड़े पंडितों को, उससे शास्त्रार्थ करो। और वो जीते, क्योंकि एक एक शब्द उनको कंठस्थ था, याद था, पन्ने तक याद थे। हर कोई हारता गया, हर कोई हारता गया, हर कोई हारता गया। तब उन्होंने काशी में एक संदेश भिजवाया संत कबीरदास जी को कि मैं आ रहा हूं, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। संत कबीरदास जी साधारण भक्ति वाले, तो उन्होंने कहा काशी में बड़े बड़े पंडित हैं, मैं क्या, मतलब मैं, मेरी योग्यता नहीं है, मैं नहीं कर सकता और ना ही मैंने कभी शास्त्र पढ़ा है। अब काशी के जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, उनको पता चला, उनको लगा कि ये तो जग हसाई हो जाएगी, हम सब कबीर जी को मानते हैं, उन्होंने मना कर दिया तो ये तो पूरा काशी के प्रतिष्ठा पर सवाल आ जाएगा। तो सारे पंडित जी गए, उन्होंने आग्रह किया कि कृपया करके आप आ जाइए, हम जानते हैं कि आप ही विजयी होंगे। तो कबीर जी कहते कि मैंने सच में शास्त्र नहीं पढ़ा है, तो मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा। लेकिन सबने कहा नहीं, आप आइए बस। ठीक है, सबके आग्रह पर कबीर जी माने। एक दिनांक निश्चय हुआ, समय निश्चय हुआ, स्थान निश्चय हुआ, पंडित जी आए। आते ही उन्होंने उनके सब तालियां बजाने लगे, क्योंकि उनके उनकी वेशभूषा, उनका चाल ढाल, मतलब सच में ज्ञानी पंडित, ज्ञानी पंडित। अनुभवी पंडित और ज्ञानी पंडित में भेद होता है। ज्ञानी पंडित, काशीवासियां भी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। बैठे अपने आसन पर, संत कबीर जी आए, विनम्रता से, शांति से, साधारण वेशभूषा, बैठे।
तो ज्ञानी पंडित कहते हैं कि कबीर जी, मैं पहले आपको मौका देता हूं, आप प्रश्न पूछिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मैं प्रश्न पूछूं और आपको मौका ही ना मिले। तो कबीर जी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप ही पूछें, आपने बुलाया है शास्त्रार्थ के लिए, आप ही पूछें। तो पंडित जी कहते हैं, मैं फिर से कहता हूं, मैंने यदि प्रश्न पूछा तो शायद आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही पूछें, शुरुआत आप ही करें। तो कबीर जी भी बड़ी विनम्रता से, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। कबीर जी ने कहा कि मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर यदि आप दे दें, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान मुझे सच में नहीं है, इसलिए ये शास्त्रार्थ का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मुझे सच में शास्त्र का ज्ञान नहीं है। फिर भी यदि आपने कहा है कि मैं पूछूं, तो ये मेरे अपने ज्ञान के लिए, कबीर जी कहते हैं, मैं ये मेरे अपने ज्ञान के लिए आपसे पूछता हूं, कृपया करके मुझ पे अनुग्रह करना और इसका उत्तर देना। अब पंडित जी, हाँ बताइए, क्या जानना है आपको? तो कबीर जी बड़े प्रेम से पूछते हैं कि ये जो भी शास्त्रार्थ करने आए हैं, जो शास्त्र का आप यहाँ पे बोलने आए हैं, तो आपने पढ़कर समझा या समझकर पढ़ा? ये पूरा शास्त्र, ये जो पूरा वेद पुराण है, आपने पढ़कर समझा या समझकर पढ़ा? अब पंडित जी सोच में पड़ गए, इसका उत्तर क्या दो? समझ में आ रहा है आप सभी को? पढ़कर समझा या समझकर पढ़ा? अब समझकर तो पढ़ा नहीं है, ये तो पंडित जी को भी पता है। और कैसे कह दूं कि पढ़कर समझा? क्योंकि यदि सच में पढ़कर समझा होता तो मैं शास्त्रार्थ करने नहीं आता था, चैलेंज देने नहीं आता था, क्योंकि सच्चा ज्ञान आपको चैलेंज देना नहीं सिखाता है। सच्चा ज्ञान आपको कॉम्पिटिटर नहीं बनाता है, मैं अव्वल, मैं पहला, ये भाव नहीं देता है। तो मैं कैसे कह दूं कि पढ़कर समझा? और ये तो सत्य है कि समझकर पढ़ा ही नहीं है मैंने। और वहीं पे शास्त्रार्थ समाप्त, है ना? तो ये बहुत समझना जरूरी है कि हम पढ़कर समझ रहे हैं या समझकर पढ़ रहे हैं, और उसी भाव से आगे बढ़े। हर एक कार्य के लिए अपने आराध्य को आप जिसे भी मानते हो साथ रहे, और ये जो अंतर मन की जो जागृत अवस्था है, जो जागृत दृष्टि है, इसे कैसे खोले, ये भी समझना जरूरी है। तो एक शिष्य गुरु की खोज में निकले, ऐसा गुरु जो उन्हें सत्य का बोध कराए, ऐसा गुरु जो उनके जीवन का उद्देश्य समझाए, और ऐसा गुरु जो सच में कर्ण की भांति उनके अंतर मन की दृष्टि खोल दे। गए गुरु ढूंढने, पहले गुरु के पास गए, आग्रह किया कि मुझे सत्य को जानना है, मुझे स्वयं को जानना है। तो गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा कि उसके लिए आपको स्वयं के साथ समय बिताना होगा, स्वयं के साथ समय बिताना होगा, स्वयं से मित्रता करनी होगी, अपने भाव, अपने विचार, ये देखना होगा, इसके लिए बैठना होगा। समय यदि आप स्वयं को दोगे तो समझ पाओगे सत्य क्या है। अभी वापस आ गए शिष्य, तो उनके एक मित्र थे जिन्होंने कहा था कि इन गुरु के पास जाइए। या क्या हो गया? तो अरे नहीं, वो गुरु जी, उनको कुछ नहीं आता। क्यों?
ना ही कोई बहुत बड़ा मंत्र दिया, ना ही उन्होंने कोई किताब दी, सिर्फ कह दिया समय के साथ स्वयं के साथ समय बिताओ। ऐसे कौन से गुरु होते हैं? अच्छे नहीं। ठीक है, दूसरे तीसरे चौथे और भी गुरुओं के पास गए, समझे पसंद नहीं आया। फिर एक गुरु मिले जिनको उन्होंने बताया, उन्होंने कहा अच्छी बात है, मैं आपको पूरा सहायता करूंगा, आप रहिए, आश्रम में ही रहिए। तो उन्होंने ऐसे पूरा बोलते हैं ना, बुक, इतनी बड़ी बड़ी बुक उनको दे दी, कहा कि इसका पठन करो। इतने प्रसन्न हुआ ये लड़का, ये शिष्य इतना प्रसन्न हुआ, रोज 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है, पढ़ रहा है, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे, 10 घंटे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 4 साल हुआ, 10 साल हुआ। ये गुरु जी भी इनको एक एक बुक थमाए जा रहे हैं, थमाए जा रहे हैं, ये पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। 12 वर्ष हो गए, पढ़ रहे हैं। फिर गुरु जी ने कहा हो गया, जितनी मेरे पास किताबें थी मैंने दे दी, अब कुछ जरूरत नहीं है। अब इस शिष्य भी खुश हो गया, अरे मैंने इतना पढ़ लिया, अब मैं सत्र लूंगा, सेशन लूंगा, बात करूंगा। गुरु जी ने कहा ठीक है, आप इस आश्रम में जाइए, यहाँ पे आप बात कीजिए। अब इस शिष्य ने बात करना शुरू कर दिया। करते करते एक दिन ऐसे अचानक लगा कि मैं लेने क्या आया था। मैं गुरुकुल में गुरु के पास आया क्या, किस काम के लिए आया था, क्या लेने आया था। और वो जैसे ही ध्यान आता है, दौड़कर अपने गुरु जी के पास जाते हैं, कहते हैं कि गुरु जी मैंने 12 साल दिए और अब मैं तो सत्र भी ले रहा हूं, लेकिन आज अचानक मुझे ये बोध हुआ कि मैं तो सत्य को जानने आया था, मैं तो प्रेम को अनुभव करने आया था। ये 12 सालों में मैंने इतना पढ़ा और अभी सत्र भी ले रहा हूं, लेकिन मुझे आज भी वही भाव आ रहा है जो 12 साल पहले आ रहा था। तो वो गुरु जी ने कहा यदि तुम्हें सत्य को जानना है तो तुम्हें स्वयं के साथ बैठना पड़ेगा, स्वयं से मित्रता करनी पड़ेगी। ये किताब किताब का अनुभव किसी और का है। तुम्हें अगर सच में कुछ पढ़ना है तो स्वयं को पढ़ो, स्वयं का अध्ययन करो। आध्यात्म मतलब स्वयं का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करो। जब स्वयं को जानोगे तब वो अंतर्मन की आंखें खोलेंगी। स्वयं से मित्रता मतलब जगत से मित्रता। अब इससे याद आया कि जो मैं पहले गुरु के पास गया था, जिसने मुझे किताबें नहीं दी, मंत्र नहीं दिया, उन्होंने भी यही कहा था। तो उन्होंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं कहा। तो गुरु जी ने कहा कि मैंने देख लिया था, गुरु तत्व जो कॉन्शियसनेस होता है ना, एक ही होता है। जो सच्चे गुरु होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कहा कि मैंने देख लिया था कि तुम आए हो इतना कुछ करके, तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम्हें ये साधारण सरल साधना पसंद नहीं आई। गुरु कौन? जो मंत्र दे, बड़े बड़े मंत्र दे, जो बड़े बड़े मंत्रों के साथ, ज्ञान के साथ आप सबको होते ना कि खुश करे। सच्चा गुरु सरल होते हैं, काम भी सरल देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि जब तुम्हें ये सरल नहीं पसंद आ रहा है तो अनुभव कर लो कि जो पढ़कर इससे नहीं होगा। पहला मित्रता अपने आप से करो। जो ही आप अपने आप से मित्रता करते हैं, सत्य को जानते हैं, तो ये किताब अनुभव बनने लगता है, समझ बढ़ती है। और फिर हम सब कर्ण की भांति दोनों आंखें अंधेरे में भी भेद लेते हैं, है ना। तो यदि सच में यदि हमें कुछ करना है तो अपने आप से मित्रता करें, समय दें अपने आप को। और ये आश्रम आप सभी का है, ये जागृत आश्रम। यहाँ के पेड़ पौधे भी आप सबको पवित्रता का भाव देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया
और मुझे आप सबने अनुमति दी कि मैं कुछ शेयर कर पाऊँ जो उनसे सीखा है ना? फिर मिलते रहेंगे समय के हिसाब से, क्योंकि समय से चलना ज़रूरी है। 1 घंटे का समय दिया था, मैंने प्रयास किया। ठीक है? धन्यवाद आप सभी का। प्रेम बना रहे, भाव बना रहे। मैत्रीबोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।